हम पढ़ रहे हैं बुक दैट लिटिल वॉइस इन योर हेड बाय मो गोडार्ड। आपने मेरे साथ चैप्टर नंबर 10 तक पढ़ा और 11 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 का सेकंड पार्ट। तो आपने बहुत कुछ जाना अपने माइंड के बारे में कि कैसे हमारा माइंड कंटिन्यूअस इनर चैटर करता रहता है, कैसे हमें इमेजिनरी थॉट्स सुझवाता है जो कि एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। जो ये चैप्टर फोकस कर रहा है वो यही कर रहा है कि कैसे हम इमेजिनरी थॉट्स बनाते रहते हैं और जो हमारा दिमाग है कहीं कहीं से लाकर हमें कुछ कुछ बताता रहता है और उसे हम सच मानते रहते हैं। तो वो गोडार्ड ने इसके बारे में बहुत डिटेल में हमें बताया है कि एक्चुअल में हमारा माइंड क्या करता है और कैसे हम इस इनर चैटर को रोक सकते हैं। वो हमें एक्सरसाइज, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज के थ्रू बता रहे हैं, हमें रियलिटी बता रहे हैं कि एक्चुअल में हमारा माइंड कितनी बार हमें ब्लफ करता है, मतलब हमें धोखा दे रहा है कि हमें गलत चीजें बता रहा है जो कि एक्चुअल में ट्रू नहीं है। तो हमें उसे कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे उस पर ध्यान देना है, वो गोडार्ड ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। और अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसकी बुक परचेज करें, Amazon पर अवेलेबल है। आप इसको पढ़ें और इसको अच्छी तरह से देखें, क्योंकि इन्होंने बहुत ही, जो मैंने अभी तक की बुक्स पढ़ी है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट बुक मुझे लगी है, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकली बताया है कि आप कैसे हैप्पीनेस स्टेट में पहुंचे और हैप्पीनेस कैसे अटेन होगी जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखेंगे। और माइंड को कंट्रोल करने के जो उन्होंने टेक्निक्स बताई हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आई थिंक आप इनको देखें। शायद ये अंडररेटेड बुक है, अभी तो फेमस तो है लेकिन ये अंडररेटेड है फिर भी। मैं चाहती हूँ कि इस बुक को बहुत अच्छी तरह से लोग पढ़ें और फेमस हो, और वो अपनी लाइफ में जो वो ने बताए हैं वो तरीके उतारें जो कि बहुत ही कारगर तरीके हैं। और एक्चुअल में हमें ये तरीके से लाइफ को जीनी चाहिए अगर हम इस लाइफ को फुल्ली इंजॉय करना चाहिए। तो अगर आपको मेरे लाइव सेशन ज्वाइन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप मेरे लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज डू कमेंट ऑन माय वीडियोस। तो चलते हैं हमारे आज के चैप्टर पर। कल हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो, हम क्यों अनहैप्पी होते हैं और क्यों हम हैप्पी होते हैं। तो अगर हम अपने आप से क्वेश्चन करें कि आर यू हैप्पी, अगर हम खुश हैं तो सीधे अपनी हैप्पीनेस एंजॉय करें, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके अगर फील कर रहे हैं कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, या पास्ट कुछ दिनों से आपकी हैप्पीनेस पर कुछ परेशानी हो रही है, या आप अनहैप्पीनेस स्टेट पर में काफी दिनों तक हैं, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे जो आगे उन्होंने बताया है। फिर आपको उन उस अभी आपको कैसा फील हो रहा है वो देखना है हमें, और क्या हमें ट्रिगर करता है, किस कारण से हम अनहैप्पी हो जाते हैं, क्या ट्रिगर होकर हम दुखी हो जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ कुछ डर जाते हैं। तो ये हम देखेंगे कि ट्रिगर क्या करता है हमारे अंदर। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि क्या आप खुश हैं, है ना। अब वो कह रहे हैं कि आप जो ये बुक पढ़ रहे हैं उसे एक सेकंड के लिए बंद करें, कुछ मिनट के लिए, और फिर अपने ऊपर ध्यान दें कि क्या आप सच में खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव है, आप अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय करें। लेकिन अगर आपको अंदर से आंसर मिल रहा है कि नहीं मैं खुश नहीं हूं, तो फिर आपको ये जानना है कि कैसा आपको फील हो रहा है ना। तो ये जानना बहुत डेलिकेट प्रोसेस है। वो कहते हैं देन यू नीड टू एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको वो फीलिंग के दौरान आपको वैसा ही लगेगा, दोबारा से आपकी मेमोरी रिविजिट करेंगे आप, आपको दुख होने लगेगा, आपको ये लगने लगेगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या कोई भी जो इस समय आपका प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आपका स्ट्रेस चैलेंज चल रहा है उसमें आप जाएंगे तो नेचुरल है आपको दुख होगा। तो वो कह रहे हैं कि अ क्वेश्चन ऑफ ओपनिंग योरसेल्फ अप टू योर ओन इमोशन सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज वेयर देयर इज समथिंग टू फील बिफोर यू थिंक अबाउट नीड टू और टू डू समथिंग। और उन्होंने पहले भी चैप्टर्स में बताया था कि अगर आपको कोई इमोशन फील होता है, कोई लोअर फ्रीक्वेंसी का इमोशन फील होता है, कोई नेगेटिव इमोशन फील होता है, तो उसे एम्ब्रेस करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, अरे मेरी लाइफ में ये क्यों आ गया है, मैं तो किसी को दिखा नहीं सकता हूँ। तो वो कह रहे हैं अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है उसे दिखाओ, आपको अगर दुख भी हो रहा है तो बताओ। मतलब हर चीज को एम्ब्रेस करो, ये नहीं कि मतलब छुपा के बैठो कि नहीं मैं सामने से दिखा रही हूँ मैं खुश हूँ और अंदर से मैं इतना दुखी हूँ। वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको उसको फील करना है कि एक्चुअल में मुझे हो क्या रहा है, तभी तो आप कुछ उस पर एक्शन ले पाओगे। लेकिन तभी और भी लोग देख पाएंगे कि हाँ इसको ये परेशानी है। लेकिन अगर आप नहीं किसी को बताओगे या नहीं अपने आप को भी नहीं बताओगे, कई बार हम अपने आप से भी छुपाते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है मेरे साथ, तो फिर उसको आगे कैसे लेकर जाओ। अब वो बोल रहे हैं कि ये मैंने आपको बताया था कि कैसे मुझे इम्ब्रेस करना है चैप्टर नंबर 7 में। अब वो बोलते हैं कि अब आपको क्या ट्रिगर कर रहा है ना। एवरी इमोशन यू हैव एवर फेल्ट इज ट्रिगर्ड बाय अ थॉट, क्योंकि जो भी हमने इमोशन फील किया है वो हमें किसी ना किसी
से चीज से ट्रिगर होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें बोलने का तरीका नहीं आता। अब शायद मेरे पास में मुझे 10 लोगों ने ये सेम बोला हुआ है, तो मैं एकदम ट्रिगर हो जाऊंगी कि नहीं, मुझे तो आता है बोलना, और ये मुझे सारे लोग गलत बताते हैं। या फिर मैं उस समय ये हो जाऊंगी कि मैं दुखी हो जाऊंगी कि हाँ, शायद मुझे बोलना नहीं आता, मुझे अब आगे से चुप रहना चाहिए। तो ये ट्रिगर पॉइंट होते हैं कि जब हमें बहुत टाइम से कुछ बोला गया होता है, या पास्ट मेमोरी में कुछ ऐसा होता है, या अभी अभी कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट मेरे साथ ऐसे हुए होते हैं, तो जिससे मैं ट्रिगर हो जाती हूँ या हो जाता है। कोई भी इंसान ऐसा सबकी लाइफ में होता है। हर का एक एक कुछ देखा होगा कि हर का किसी ना किसी का एक एक ट्रिगर होता है कि उसको अगर आपने बोला तो वो उस बात पर एकदम भड़क जाएगा, या एक बात पर दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, डर जाएगा। हर किसी का एक एक कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट होता है। और ये दिस सीम्स इजी बट इट कम्स विद अ चैलेंज। व्हेन वी एक्सपीरियंस दैट स्टॉर्म ऑफ इमोशन, थॉट्स रश फ्रैंटिकली थ्रू आवर। और जब हम ट्रिगर होते हैं तो हमारे ब्रेन में इतनी सारी चीजें दौड़ने लगती हैं। हमारे इमोशंस, हम एकदम इमोशनली हम चार्ज अप हो जाते हैं, कुछ अजम्पशंस हो जाते हैं हमारे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना, ये सब चीजें होने लगी हैं। हमें डर लगने लगता है कि नहीं, शायद कुछ और ना हो जाए। हम उस चीज को ना एनालाइज करने लगते हैं, जो भी हमारे लाइफ में कोई चैलेंज आता है तो बहुत ज्यादा इंटरप्रेट करने लगते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अब वो बोल रहे हैं कि चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी डेट पर गए, है ना, कोई पर्सन एक डेट पर गया, और बहुत अच्छी डेट आपकी निकली, और जब आप लौट के आए तो जो सामने वाला पर्सन था वो बिजी हो गया, उसने आपको फोन नहीं किया। तो जो उसने फोन नहीं किया तो आप दुखी हो गए, एकदम दुखी वाली स्टेट में आ गए। और फिर आपके दिमाग ने इमेजिनरी चीजें बनाना शुरू करी, है ना। क्या इमेजिनरी चीज बनाना शुरू करी? आपको ये बोलना शुरू किया कि आपको कोई नहीं मिलेगा, आप अकेले ही रह जाओगे, है ना। देखो, उसने फोन नहीं किया, उसको फोन करना चाहिए था, मैं तो अब अकेली ही ठीक है। सब लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मैं अकेली, मतलब एक सिर्फ किसी ने फोन कॉल नहीं किया और आपका दिमाग इतनी सारी बातें बनाने लगा। तो क्या ये सही है? क्या ये दिमाग सही बात बना रहा है? आप खुद सोचिए। आपको सिर्फ किसी ने फोन नहीं किया है, हो सकता है वो पर्सन बिजी हो, लेकिन आपके दिमाग ने इतनी सारी बातें बनाना शुरू करी, है ना, कि एंड उसने ये कर दिया कि भाई तुम, मैं अकेली रह जाऊं, है ना। फाइंड दैट थॉट। इफ वी वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वी नीड टू फाइंड first know what is the problem is. You are feeling unhappy because you think you'll spend the rest of your life alone. This is a serious claim. It would make anyone happy unhappy. दैट्स व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन। और अगर आपका दिमाग आपको ये बता रहा है कि यार तुम अकेली रह जाओगी क्योंकि उसने एक कॉल नहीं किया जाकर, जो आप इतनी अच्छी डेट पर गए हो, आप सब डेट वेट सब भूल गए, और सिर्फ आपका दिमाग किसमें लग गया कि मैं अकेली रह जाऊंगी। तो क्या ये सही है? आपका दिमाग क्या ये सही क्लेम कर रहा है? और अगर ये क्लेम कर रहा है तो ये बहुत, मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप अकेले रह जाओगे। तो ये कहाँ से आया, है ना। अब ये बहुत ट्रिकी है कि आप इतने ट्रिगर कैसे हो गए। योर ब्रेन हैज नेवर एवर इन योर एंटायर लाइफ टोल्ड यू ट्रूथ, नेवर वंस। अब वो कितना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, बोल्ड क्लेम कर रहे हैं आपको कि आपका दिमाग आपको कभी भी सही बात नहीं बताता है। एक, मतलब कभी भी नहीं। वो कह रहे हैं कि एक बार भी सही बात नहीं बताता है, हमेशा आपको इमेजिनरी स्टोरी बता रहा होता है, या तो पास्ट से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड। कभी आपको सही पिक्चर दिखाता ही नहीं है। और वो कह रहे हैं कि मुझे गलत मत लीजिए, आपका ब्रेन कोई ईवल चीज नहीं है। इट, वो आपका फ्रेंड है, लेकिन इट वांट्स, क्योंकि वो आपको अच्छी तरह से आपके साथ रहना चाहता है, आपको सब चीज गाइड करना चाहता है, वो आपको सही चीज बताना चाहता है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही चीज हो, है ना। तो हमें एनालाइज करना है। अब वो कह रहे हैं कि जो लाइफ है हमारी, उसमें एंडलेस इंफॉर्मेशन आती है ना। जो पूरे दिन ब्रेन पर हम एंडलेस चीजें हम देख रहे होते हैं, किसी से मिल रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, तो उसके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, और वो जो ब्रेन है वो आपका देख रहा है ना। और वो हर सीन को अपनी एबिलिटी से डिस्क्राइब कर रहा है। ऑल इट कैन डू इट्स टू टेल यू व्हाट इट थिंक्स हैपेंड। देयर इज रियली नो वे टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ दोस थॉट फॉर श्योर। टेक फॉर एग्जांपल आस्किंग योर ब्रेन टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द स्पेस अराउंड यू। अब वो बोल रहे हैं कि देखिए, अब जो भी वो अपने तरीके से करता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, ब्रेन आपको उतनी चीजें डिस्क्राइब करके देता है। अगर आपको बोला जाए कि अभी डिस्क्राइब करो कि आप जैसी जगह में बैठे हो तो कैसी जगह में बैठे हो, तो वो कह रहा है कि उसके पास इतने सारे मिलियन ऑफ डेटा होंगे। वो आपका, हाँ, आसपास का कलर देखेगा, पोजिशन देखेगा, स्मेल देखेगा, टेक्सचर देखेगा, सारी स्पेस की धीरे धीरे वो करेगा। कहीं कोने में चेयर रखी है उसे देखेगा, कहाँ पर लाइट आ रही है वो देखेगा। तो आपके जो जितने भी बुक्स आप पढ़ रहे हो उसकी लाइन बाय लाइन देखेगा कि अच्छा यहाँ ये कैसा कलर है, क्या है। दिस वन सिंपल इवेंट, व्हाट
around you right now is simply impossible to grasp fully. And so our brain gives us the closest approximation they can come up with. You know what that means. तो ब्रेन हमें सब चीज सही नहीं बता रहा है, मतलब यहाँ का भी क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन दे रहा है, हर चीज नहीं एनालाइज कर पाता है ब्रेन। तो इसलिए आप समझिए कि जो ब्रेन इंफॉर्मेशन जो हमें दे रहा है, जो हमें इनर चैटर जो हो रही है ना, जो कंटिन्यूस हमारी, वो कितनी सही है या कितनी, और वो आप कितनी सही दे रहा है, कितनी गलत दे रहा है, और आप उसमें उलझ के रह रहे हो। योर ब्रेन नेवर टेल्स यू व्हाट हैपेंड, इट टेल्स यू व्हाट इट थिंक हैपेंड। तो ब्रेन हमें ये नहीं बताता है कि क्या हुआ है, वो हमें ये बताता है कि क्या हो सकता है। व्हाट टेल्स यू व्हाट इट थिंक हैपेंड, कि ऐसा हो गया था, ऐसा हो जाएगा। अगर तुम 2 कदम आगे चलोगे तो हो सकता है गिर जाओगे, कोई तुम्हें फिर लग जाएगी, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर शायद इंजेक्शन देगा, हो सकता है तुम्हारा टेटनस फैल जाए, हो सकता है तुम्हारा पैर काटना पड़े, हो सकता है तुम बिल्कुल हमेशा के लिए चल नहीं पाओ। मैं चल नहीं पाऊंगी तो शायद मैं वो किसी लेडी की तरह से माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकती हूँ। यहाँ तक आपका ब्रेन आपको इमेजिन करवा देता है। आप देखिए कि आपका ब्रेन, जो कुछ भी नहीं हुआ है, जो आप गिरोगे नहीं, एक टेम्परेरी आपने एक गड्ढा देखा और आपके ब्रेन ने इतनी सारी इमेजिनेशन बता दी जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसी में डूबते रह रहे हो। जस्ट अनदर स्टोरी। if some if for some reason a friend is little harsh to you one day, अब आपके किसी फ्रेंड ने आपसे किसी दिन आपसे जोर से बात करी, है ना, तो आपने क्या किया, आपने समझा कि इसने आज मुझसे जोर से बात करी है, हार्शली बात करी है। अब आपका क्या हुआ, एकदम दिमाग में एकदम इमोशंस रन करने लगे, आप दुखी हो गए, है ना। फिर आप सोचने लगे कि हो सकता है ये मेरा फ्रेंड मुझे लाइक नहीं करता है, इसको शायद इसकी जो गर्लफ्रेंड है ना उससे ये ज्यादा क्लोज है, शायद उसने बोला होगा कि तू मेरे से बात मत, इससे बात मत कर, ये तेरा फ्रेंड से तू ज्यादा क्लोज है ना, उसी ने कहा होगा, है ना। शायद ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही रहेगा, शायद मेरे से ये दूर जाना चाहता है इसलिए मेरे से गुस्सा हो गया, और ये ऐसा ही है। अब आपने का ब्रेन ने इतनी सारी चीजें बता दी जस्ट बिकॉज कि एक दिन आपका फ्रेंड ने आपसे जोर से बात कर ली, और आपके ब्रेन ने इतनी सारी एनालिसिस करके दे दी, और वो भूल गया कि आपकी और आपके फ्रेंड की जो इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, है ना, इतनी बढ़िया जो लाइफ जी रहे थे आप दोनों संग में, उसको वो भूल गया और इतनी सारी चीजें उसने बता दी। अब आप सोचिए कि ड्रामेटिक एज दीज थॉट्स में बी, हैव यू एक्चुअली ऑब्जर्व एनी ऑफ देम। अब ये आप बताइए, क्या ये आपने देखा है, क्या आपने उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके पास जाकर देखा, दोनों की कॉन्वर्सेशन सुनी कि वो ये कहती है कि भाई इस फ्रेंड से दूर हो जाओ? क्या वो आपका फ्रेंड कह रहा है किसी से कि भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगता आदमी, है ना? तो ये आपने कुछ नहीं विटनेस किया है, लेकिन आपके ब्रेन ने ये कहते हैं ना एग्जैजरेटेड स्टोरीज बना दी। टू, क्या आपके पास वो कह रहा है कि टाइम मशीन है, वो कह रहे हैं कि आपने जाके देख लिया फ्यूचर में कि ये आपसे बात करना छोड़ देगा? क्या ये आपने प्रिडिक्शन किया कि कहाँ से प्रिडिक्शन किया कि ये हमेशा ही अब आपसे हार्श रहेगा? तो ये क्या कर रहा है, आपका ब्रेन सिर्फ आपको एग्जैजरेशन दे रहा है एक सिंपल से इवेंट का। तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपका फ्रेंड आगे क्या करना चाहता है आपके पास, आपके साथ, या किसके कारण ऐसा हुआ। हो सकता है उस समय आपने भी कुछ गलत बोल दिया हो, या हो सकता है वो खुद गलत किसी अच्छे मूड में नहीं था तो इसलिए उसने बोल दिया, लेकिन आपके ब्रेन ने इतनी सारी स्टोरीज बना दी। वंस यू हैव फाउंड दैट स्टोरी, दैट थॉट दैट ट्रिगर्ड यू अनहैप्पीनेस, इट्स चेकमेट, और यू हैव वन। और अगर आपने उस इवेंट से ये सोच लिया कि नहीं, ये ब्रेन मेरे को गलत स्टोरी बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने ब्रेन को ऑन एंड ऑन वहीं पर स्टॉप कर दिया, तो आप जीत गए, है ना। आप जीत गए, आपने अपनी अनहैप्पीनेस का जो कारण है वो ढूंढ लिया। और अगर नहीं ढूंढा तो फिर नेचुरल है कि आप अनहैप्पी ही रहेंगे, और वो जो बार बार चीजें हैं वो आपको ट्रिगर करती रहेंगी। जैसे कि पहले बॉयफ्रेंड वाला इशू था कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड क्यों मेरे से दूर जा रहा है, वो आपका हुआ, फिर फ्रेंड की बात हुई, तो वो सब चीजें आपका इमेजिनरी ब्रेन जो बता रहा है, वो आपको देयर एंड देयर स्टॉप करना है ना, ये बोलकर कि भाई नहीं, ये मेरा ट्रूथ नहीं है, ये ट्रूथ स्टोरी नहीं है, ये कहीं से भी बना रहा है ब्रेन। BAM, BAM, you pop the question, is that true brain? Checkmate, you win। और जब आपने ब्रेन को एक री क्वेश्चन किया, क्या ये सही है, ब्रेन से आस्क किया क्या तुम ये मुझे सही बता रहे हो, तो यानी कि और ब्रेन वहीं स्टॉप हो जाएगा, और वो कहेगा नहीं, क्योंकि उसे भी ये उसे समझ में आने लगेगा कि ये पर्सन मेरी बात नहीं मान रहा है, तो मुझे इसे फॉल्स स्टोरीज नहीं दिखाना है। Let me guide you down the path. We now need to move to doing part of happiness flowchart. Is there when our intelligence, insight, problem solving ability and action to overcome our unhappiness? अब वो कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, क्या अपनी
तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, क्या एक्शन लेने हैं जिससे कि हम अपनी अनहैप्पीनेस पर वर्क करें और हैप्पीनेस की तरफ जाएं। अब हम ये जानेंगे कि जो क्वेश्चन था, क्या इज इट ट्रू, इज देयर समथिंग यू कैन डू अबाउट इट, कैन यू एक्सेप्ट एंड कम। if you have been reading for a while, I suggest you to get up and stretch. I need you feeling fresh and the next reading. तो वो कह रहे हैं कि चलिए, अगर आप बहुत देर से पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा स्ट्रेच करिए अपनी बॉडी को। अब क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट इज डूइंग पार्ट ऑफ आर फ्लो चार्ट इज probably the second most important question you will ever ask. अब अपने ब्रेन से पूछिए, इज इट ट्रू, जो भी तुम मुझे इवेंट बता रहे हो इतने सारे, क्या वो सही है। It may be hard to believe, but a lot of how I approach happiness I learned from being a software engineer. अब वो बोल रहे हैं क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि कोडिंग कैसे होती है, कैसे एक सॉफ्टवेयर में कैसे लाइंस लिखी जाती हैं, कैसे एरर्स और वो रेक्टिफाई होते हैं। देयर आर very useful habits to borrow from when you are looking for happiness, because happiness can only be found when your code complies, and the only way for programming that run your physical form to run correctly is to feed them with the truth. जैसे कि हम कोडिंग में ट्रूथ बताते हैं, ऐसे ही हमारे ब्रेन को भी हम ये बताएंगे, क्या ये सही है जो तुम मुझे बता रहे हो, क्या ये फुल प्रूफ प्रूफ है इसका आप तुम्हारे पास। नाउ द बिग वर्ड इज ट्रूथ। यू कैन क्लेम नॉलेज ऑफ दैट, वेल एनीवन विल of wisdom, shred of wisdom knows that aspiring for truth is a lifelong journey. Often we don't know the truth, but here's the good news: we always sense what is true. Removing those untruth from our lives lead us to the path of happiness. तो आपकी जो अंदर की इंट्यूशन है वो आपसे कहती है कि नहीं ये गलत है या ये सही है, तो आपको अपने आप पर ध्यान देना है कि जो मैं जिस लूप में मैं पड़ा हुआ हूँ, जो बार बार रिकरिंग मेरे पास थॉट्स आ रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो क्या ये सही है। तो आपको अंदर से ही आंसर मिलेगा कि नहीं ये सही नहीं है, तो आपने वो एक पाथ मिल जाएगा कि हाँ अब ये सही नहीं है, तो मुझे इसकी बात नहीं माननी है अपने ब्रेन की, और मैं हैप्पीनेस की तरफ चल जाऊंगा, जो कि मैं अभी तक अनहैप्पी था। तो जब हैप्पीनेस कैसे पता चलेगी, जब आप ट्रूथ को फाइंड आउट करोगे कि एक्चुअल में है क्या, क्या है। और जो भी फॉल्स है, जो भी आपकी लाइफ में जो आपका ब्रेन इमेजिनरी थॉट्स बता रहा है, उसको आप रिजेक्ट करोगे, उससे कहोगे नहीं ये गलत है ना, और मुझे ये स्टोरीज नहीं सुननी है, और मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ सारी स्टोरीज को जो मुझे अनहैप्पी कर रही है। इफ आई लेट समथिंग मेक मी अनहैप्पी, इट शुड बी एटलीस्ट बी ट्रू। तो अगर जो मैं जिस कारण से दुखी हूं, तो कहीं ना कहीं उसका ट्रू होना जरूरी है। अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर मैं क्यों अनहैप्पी हूँ, मैं क्यों फालतू की चीजों में पढ़ के दुखी हो रहा हूँ। इमेजिन इफ समवन वाज टोल्ड दैट दे वर फायर्ड। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी ने कहा कि किसी ने आपसे कहा कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है, आओ सुबह आओ और अपने कपड़े वपड़े ले जाओ, अपना सारा सामान ले जाओ ऑफिस से, वाइंड अप कर लो और अपने सब चीजें, अपने ड्यूज जो भी निकल रहे हैं वो निकल के आप चले जाओ। आप जाते हो दूसरे दिन, है ना, और आप कहते हो कि भाई दे दो मेरा सामान, भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा ड्यू ड्यू सब क्लियर कर दो। आप अपना सामान उठाते हो, तभी आपसे कोई बोलता है अरे ये तो एक जोक था, है ना, तो आप एकदम देखते रह जाते हो, अच्छा ये जोक था तो ऐसा क्यों हुआ। तो सेम वे आपके साथ आपका माइंड जोक प्ले कर रहा है, वो आपको इमेजिनरी चीजें दिखा रहा है। जैसे कि आपके बॉस ने कुछ आपसे कहा, है ना, आज आपसे बॉस आपसे गुस्सा हो गया, आप एंड सोच लेते हो शायद ये मुझे निकालना चाहता है, शायद ये मुझे डिमोट करना चाहता है, शायद ये किसी और को प्रमोट करना चाहता है, जो शायद 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 इतना करके आप अपने आप को इतना टेंस कर लेते हो, घर में भी मन नहीं लग रहा, खाना नहीं खा पा रहे हो, अपने फैमिली में एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, जो कि शायद है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कि तो है, जैसे आपके किसी ने आपके संग एक प्रैंक किया, ऐसे ही आपका ब्रेन आपके साथ प्रैंक करता रहता है। तो इसलिए आपको वेरीफाई करना है, क्या ये ट्रूथ है, क्या मेरे बॉस मुझे निकाल देगा ऑफिस से, मुझे इतना दुखी होना चाहिए। ठीक है, आपके बॉस ने आपको डांटा, तो ऑन एंड ऑफ आपका ब्रेन इतना सारा कैसे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आपको वो फायर कर देगा। आप घर पे भी आके कह रहे हो कि नहीं नहीं मेरे साथ बहुत खराब हो गया, अब तो मैं जॉब से निकलने वाला हूँ, भाई अपने खर्चे वर्चे सब कम कर लो, अब तो जॉब खत्म होने वाली है। मतलब क्या आपका दिमाग इतनी सारी चीजें जो कर रहा है वो एक्चुअल में सही है। तो वो कह रहे हैं जब तक ट्रूथ नहीं है उसे मत मानो, ये प्रैंक कर रहा है, आपका ब्रेन आपके संग जोक कर रहा है। बट वॉट आर यू सेइंग हियर मो। अब वो कह रहे हैं अब जैसे मैं एक लेबैन हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, क्या मेरा ब्रेन मुझसे ही झूठ बोल रहा है, क्या मेरे साथ ही ऐसा गेम खेलता है। आस्क द राइट क्वेश्चन। ट्रू स्टेटमेंट stripped of all drama and interpretation are usually just dry description of an event. Our thoughts when we think of the event, however, are polluted by previous trauma, mixed up our memories, sprinkled with emotion, and colored by the opinion that get shoved into our head by ideology, family, friends, and media. तो ये हम क्यों, हमारे इंटरप्रिटेशन, हमारा क्यों ब्रेन इतना ज्यादा चीजें हमें डरा रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं
कोई आइडियोलॉजी होती है हमारे दिमाग में, हमारा कोई पास्ट बिलीफ होता है ना, या हमारी फैमिली ने हमें ऐसा बताया होता है, या हमारे फ्रेंड्स ने ऐसा बताया, मीडिया ने बताया कि सारे बॉस ऐसे ही करते हैं ट्रीट, तो हमें ऐसा लगने लगा, है ना, या फिर मेरे संग कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ पास्ट में जिसके कारण मुझे ये आइडियोलॉजी बन गई कि भाई ऐसा ही होता है, तो अगर किसी ने मुझसे गलत बोला तो इसका कारण इसलिए था क्योंकि मैं कुछ इस तरह से मेरी पास्ट में रहा है, और मैंने उसको एक बिलीफ बना लिया कि ऐसा ही होगा। तो ये सब चीजें इसलिए कारण हमारा ब्रेन इतनी सारी स्टोरीज बनाने लगता है। अब वो बोल रहे हैं कि मैं आई फाइंड फोर सिंपल रूल ऑलवेज हेल्प मी स्ट्रिप अवे द पॉल्यूटेंट अराइव इन द प्लेन फूड। और जो भी चीज मेरे मेरे दिमाग में जो गलत सलत ख्याल आते हैं उसके लिए मैंने चार रूल बनाए हैं। तो वो बोल रहे हैं क्या है फर्स्ट रूल, आप ये देखें, नो थॉट्स दैट आर कंफर्म विद मैचिंग सेंसरी परसेप्शन। वो बोल रहे हैं कि आपने अपने सेंसेस से, मान लीजिए आपने टच, हमसे बोलते हैं ना ये सामने है जो दिख रहा है वो सच है, जो दिख रहा है वो भी जरूरी नहीं है सच है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आपने एक रेस्टोरेंट में गए, आपने एक फूड खाया, फूड में आपने टेस्ट लिया, आपने टच किया फूड को, आपने उसकी स्मेल ली, आपने उसका सिजल सुनी, आपने सब उसका किया, लेकिन आपने क्या कहा उसको खाने के बाद, अरे वाह कितना अच्छा खाना है, इसका जो शेफ है जो बनाने वाला है वो तो जीनियस है। क्या आपको पता है कि उस किसी शेफ ने बनाया है? क्या यहाँ पर एक शेफ था? क्या ये मशीन मेड था? या क्या आपको दिखा? वो तो आया रेस्टोरेंट में, आपके पास सर्व हुआ, आपने खा लिया, लेकिन आपके दिमाग ने क्या कहा कि ये बहुत अच्छा, जो जो शेफ है वो जीनियस है, लेकिन एक्चुअल में वो उसने बनाया ही नहीं था, ये मशीन मेड था जो कि पैक्ड फूड था और आया था। तो यानी कि कभी कभी जो आप देख रहे हो स्मेल कर रहे हो वो भी ट्रू नहीं होता है। आई एम नॉट डिसमिसिंग योर स्टोरी, इट कैन कुड बी ट्रू, द शेफ कुड एक्चुअली बी अ जीनियस, बट यू हैव नो वे ऑफ प्रूविंग दैट फ्रॉम योर सेंसरी इन्फॉर्मेशन अलोन। तो आपकी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो अभी की दे रही है उससे भी आप प्रूव नहीं कर सकते हो कि ये सही चीज है। तो यानी कि आप पहले ध्यान दें कि एक्चुअल में जो मैं देख रही हूँ वो ट्रूथ है, वो क्या ये उससे मैच कर रहा है। सेकेंड रूल, एनीथिंग बट द हियर एंड नाउ इज फिक्शन दैट्स क्रिएटेड बाय योर ब्रेन। Is my thought limited to the time and place of the event? An interesting feature of a brain is that we they need a timestamp and a place to exist. If a thought did not live in the past or future, or it did not live in a place other than where you are, it would simply be reduced to a narration of present moment. Once you notice a past or future timestamp in the way you think, or you notice that your thought is not focused on where you currently are, you are immediately assume that your thought is probably false. अगर जो ये परसेप्शन, जो भी आपकी जो इनर चैप्टर चलने लगती है ना, वो देखिए क्या ये आपके फ्यूचर के बारे में या पास्ट से कहीं से निकली है। क्या आपको जो ट्रिगर हुआ है वो किसी पास्ट मेमोरी से हुआ है कि भाई आपसे किसी ने बोला आप अच्छा नहीं बोलती है, तो क्या पास्ट में आपने सुना था इसलिए अभी किसी ट्रिगर हुआ आपका, या फ्यूचर में आप सोच रही है कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं अच्छा नहीं बोलती हूँ। तो ये कहाँ से है थॉट ना। तो ये आप सोचिए कि किसी के एक के बोलने से आप पर इफेक्ट पड़ रहा है या 10 लोग बोल रहे हैं, ये आप सोचिए कि क्या हुआ है, कि ये पास्ट या फ्यूचर का है, तो ये बिल्कुल गलत है थॉट। फॉर एग्जाम्पल द थॉट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हाउ हिज मदर ट्रीटेड हिम एज अ चाइल्ड अज्यूम समथिंग दैट यू हैव नॉट विटनेस्ड। और कभी कभी ऐसा होता है बच्चों के साथ जो पास्ट में ट्रीटमेंट मिला होता है, जैसे उनके पिताजी ने माताजी ने उनको ट्रीट किया होता है, तो वो सोचते हैं कि सारी दुनिया ही उनको वैसा ट्रीट कर रही है। क्या ये पास्ट का कारण है ना, क्या ये लिंक आपके पास से है? It take place in a distant past and a different location. It may be clever conclusion that you arrived at the base of a previous experience. और अगर आपके previous experience पे है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको false मानिए, क्योंकि आपके ब्रेन ने इमेजिनरी चीजें बनाई हैं जो कि पास्ट एक्सपीरियंस से उसके आई हैं, या फिर फ्यूचर के कारण वो डर रहा है क्योंकि कभी आपके पेरेंट्स किसी चीज के लिए डरते थे तो वो आपके अंदर जेनेटिक में आ गया कि मुझे भी डरना है, तो ये कभी फ्यूचर या पास्ट से अगर रिलेटेड है तो वो थॉट बिल्कुल फॉल्स है। अब रूल 3 है कि ड्रामा इज नॉट ट्रू। अब वो बोल रहे देर इज, रिमेंबर दैट देयर आर नो इमोशन इन इवेंट्स, द एक्चुअल इवेंट कैन ओनली बी डिस्क्राइब बाय अ सीरीज ऑफ ड्राई फैक्चुअल वर्ड्स। एनी sign of heightened emotion is the way you think about or react on something indicates that you are responding to more than what just happened. तो हमारा जो माइंड है, किसी ने तो कहा कि तुम बिल्कुल ठीक तरह से नहीं बोलती हो, उसने बहुत इजीली बोला, लेकिन हमारा माइंड ट्रिगर कर गया, गुस्सा आ गया फिर, या फिर मैं दुखी होने लगी, रोने लगी, एंडलेस इमोशंस आ गए, है ना। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारे दिमाग ने कहा कि भाई तुम रो, या तुम शाउट करो, या तुम गुस्सा हो, है ना, क्लियर। जैसे कि कोई एक फ्रेंड है जिसने
एक अपने बॉय अपने एक उसका बॉयफ्रेंड था, एक लड़की का बॉयफ्रेंड था। वो उसने देखा कि वो एक रेस्टोरेंट में उसका जो बॉयफ्रेंड है किसी लड़की के पास बैठा है, तो एकदम वो चीखने चिल्लाने लगी, अरे ये तुम कैसे बैठ सकते हो उसके पास। तो फिर उसने किसी ने पूछा कि तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो, तो बोलती है कि मेरे पास्ट जो बॉयफ्रेंड था उसने चीट किया था मुझे, है ना। तो अब पास्ट के इवेंट से उसने प्रेजेंट के बॉयफ्रेंड को डांट लगाई, तो मतलब आप सोचिए क्या ये सही है? क्या आपका जो दिमाग है वो सही क्रिएट करके दे रहा है, क्योंकि आपका दिमाग में जो उसको फैक्ट्स मिले उससे वो कभी कभी वो गलत स्टोरी बनाकर दे देता है। उसके बाद रूल 4 है कि ट्रॉमा इज नॉट द। अब वो बोल रहे हैं कि कभी कभी आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है ना, लाइफ में बचपन से या बड़े होकर कोई लाइफ में कोई इवेंट हुआ जो कि ठीक नहीं था, किसी ने धोखा दिया, किसी ने परेशान किया। तो क्या सारे लोग आपको परेशान करेंगे? क्या आप आपकी लाइफ में सारा कुछ गलत होगा? तो आप उसी चीज से लिंक करके अपनी आगे की लाइफ जी रहे होते हो, उस ट्रॉमा से, कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था तो अभी भी आगे ऐसे मिलेंगे, किसी ने मुझे धोखा दिया था तो आगे, मतलब हमने एक बिलीफ बना लिया। तो उस ट्रॉमा को बिलीफ मत बनाइए, आगे चलिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर पास में किसी ने धोखा दिया है, पास में अच्छा आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिला तो आगे लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिलेगा, या आपने पास में फेल हुए हो तो अभी भी फेल होएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पास का जो ट्रॉमा है उस पर दिमाग मत लगाइए, और जो आपका जो ब्रेन आपको ये बता रहा है कि नहीं नहीं कि तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने पास्ट में नहीं कर पाए थे, तो उसको मत मानिए। थिंक ऑफ एवरी इवेंट इन आइसोलेशन फ्रॉम ट्रॉमा कॉज्ड बाय एनी अदर इवेंट दैट माइट हैव हैपेंड। तो आज हम यहीं तक लेंगे। अब ये जो आगे का चैप्टर है वो हम ये आगे लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। आज द क्वेश्चन राइट ये हम नेक्स्ट में लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया कि कैसे हमारा जो ब्रेन है हमारी ही स्टोरी को गलत तरीके से बताता है, कैसे हमारा ब्रेन हमारे जो एक छोटा सा इवेंट हुआ और उसके कितने सारे हमें सॉल्यूशंस लाके दे देता है जो कि राइट नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है, जैसे मो ने बताया कि मोस्टली हमारा ब्रेन हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने बच्चे से आज बात की और मेरे बच्चे ने मुझे कुछ बोला जिससे कि मुझे दुख हुआ, तो मेरा ब्रेन क्या कहेगा? ये बच्चे बिगड़ गए, ये बच्चे ठीक नहीं है। क्या वो बिगड़ा है? नहीं है एक्चुअल में, लेकिन ब्रेन आपका इतना सारा चीजें इमेजिनरी बना के दे देता है जो कि एक्चुअल में नहीं है, और फिर उसकी और स्टोरी बुनने लगता है। जैसे एक स्वेटर बुनता है ना, इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में अपने आप बुनने लगती है जो कि नहीं है, और इसी को हम इनर चैटर बोलते हैं। जिसका तरीका ये बता रहे हैं कि आप उसको जानिए, क्या ये सही है, क्या वो फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि कैसे फॉल्स है वो उन्होंने बताया और बहुत डिटेल में जो हमें समझा रहे हैं। आप इस बुक को समझिए, इस चैप्टर को, मतलब जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ उनको एक बार दोबारा पढ़िए। बहुत ही वंडरफुल बुक। आइए चलिए चलते हैं, तो पूछते हैं लोगों से। हाँ जी, अपने माइक खोल सकते हैं अब आप, और पूछ सकते हैं जो पूछना है। माइक खोल सकते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कुछ बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, जमान जी। मैडम, बड़ा अच्छा लगा ये बुक की जो आइडियोलॉजी है। जी 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 जी। बिल्कुल। मतलब ये जो इसका सबकॉन्शियस का ही काम होगा, जो आप बता बिल्कुल रहे हैं कि जो उसको ट्रिगर कर रहा है ये वो। बिल्कुल, सबकॉन्शियस ही तो ट्रिगर करता है। ये आई थिंक कि वो जी जी। तो फिर वो ये है ना कि अगर हम अल्फा से उसको प्रोग्रामिंग कर आवाज जा रही है। हाँ जी जमान आवाज आ जी। रही है। अब आ रही है, अब आ रही है जी। फिर चलिए फिर। जी जी। और वही है ना, मैंने कहा जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं उसमें ना, मेडिटेशन में अल्फा स्टेट में जाके उसको बिल्कुल प्रोग्रामिंग करेंगे, तो फिर बिल्कुल वो इतनी वो तकलीफ हो, जब ट्रेंड हो जाएगा तो फिर वो ट्रिगर नहीं कर सकेगा ब्रेन उसको ना बार बार। बिल्कुल बिल्कुल वही है, ये इन्होंने पिछले चैप्टर में बताया ही है कि मेडिटेशन इज द ओनली सॉल्यूशन, है ना। कि मेडिटेशन से, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है मेडिटेशन को कि कैसे आप डेली करें, कैसे आपकी एक हैबिट बननी चाहिए। ये मो गोडार्ड डेली मतलब 600 डेज से उन्होंने बताया, जब ये बुक लिखी है तो उन्होंने एक भी दिन मेडिटेशन नहीं छोड़ी है, मतलब 600 दिन, ठीक। मतलब 2 ईयर्स से वो मेडिटेशन कर रहे हैं जिसमें, और वो चाहते हैं कि उसके मतलब घंटे वो बढ़ाते जाएं।
तो यही है कि आप मेडिटेशन से ही अपना ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, उसका और कोई तरीका ही नहीं। वही एक तरीका है जिससे आप अपने साथ थैंक बैठते यू हैं। मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए मिलते हैं। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? आज मैंने आपका फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है ये, पर बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। थैंक यू, बहुत अच्छी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सारिका जी।